नमस्कार सभी को। मैं शालिनी के भी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम रवि कुलरिया की जो आधुनिक भारत की बुक अभी पब्लिश हुई है तो उसके क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इस बार मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं शो की क्योंकि इसमें क्लियर नहीं आता है, तो मैंने क्वेश्चन से टाइप कर लिए। कंटेंट सेम वही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उसके मैंने आपको 8 क्वेश्चन पहली वीडियो में कवर करा दिए थे, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन आपके यहाँ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, मतलब दो स्टेटमेंट है। एक को हमने अभिकथन कहा है और दूसरे को कारण कहा है। तो आपको देखना है कि क्या अभिकथन सही है और क्या वो उसका कारण है। तो पहला स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। तो सही बात है, हमने देखा भी था कि जो पुर्तगाली थे वो समुद्र में यानी हिंद महासागर वगैरह में अपनी हिंसात्मक गतिविधियां करते थे। पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। तो सही बात है, ये एशियाई व्यापार के जो समुद्री मार्ग थे उन पर अपना खुद का नियंत्रण करना चाहते थे। तो इसमें ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कालीकट में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में जो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो कोचीन में किया था। हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करने में पुर्तगालियों ने आरएमसी बल के प्रयोग का तरीका अपनाया था। पुर्तगाली कारखानों ने शीघ्र ही दुर्गों का रूप धारण कर लिया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में छोटा सा दुर्ग बनाया। तो इन्होंने अपना पहला जो दुर्ग बनाया था वो कोचीन में बनाया था 1503 ईस्वी में। 2 साल बाद कन्नूर में यानी 1505 में कन्नूर में दूसरा किला बनाया। उसी वर्ष 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा को भारत भेजा गया ताकि वह भारत में बकायदा पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर सके। उसे पुर्तगाली सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिनका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाला उसका प्रतिवर्ती अल्फांसो दी अल्बुर्क 1509 से 1512 तक 15 तक था। भारत आए द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो भारत में जो द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान आया था तो उसका नेता कौन था? उसका नेता था पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। ये क्या करा था? 13 जहाजों के साथ कैब्रोल पुर्तगाल से रवाना हुआ, मतलब 13 जहाज थे तो कैब्रोल पुर्तगाल से रवाना हो गया था, जो रास्ता भटककर ब्राजील की ओर पहुंच जाते हैं। 6 जहाजों के साथ कैब्राल भारत पहुंचता है। नया शासक बना जमोरिन उन्हें 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे देता है। ठीक है, तो 6 जहाजों के साथ कैब्रल भारत आ गया है और 1500 ईस्वी में उसने कालीकट में फैक्ट्री लगाने की अनुमति ले ली। इसी समय अरब व्यापारी और पुर्तगाली के मध्य झगड़ा हो जाता है। 1501 में कोचीन का शासक उन्हें फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे देता है। वास्को डी गामा के दूसरे अभियान के समय यानी 1502 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की गई। फरवरी 1502 में चौथे बड़े का नेतृत्व करते हुए, चौथे बेड़े का होगा ये है ना, बेड़े का नेतृत्व करते हुए वास्को डी गामा दूसरी बार कालीकट आया। 1503 में पहला पुर्तगाली दुर्ग स्थापित करने की अनुमति अल्बुर्क को मिली थी। ठीक है, तो यानी जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था वो कौन था? कैब्राल था। इसने आकर के यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाने की परमिशन ले ली थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन करते थे? वही आपके पुर्तगाली करते थे। बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश कौन सा था? तो बंगाल में पूछा है इन्होंने, तो पहला पुर्तगाली उपनिवेश यहाँ पर हुगली था। पुर्तगालियों ने हुगली के अलावा बंगाल के बांदेल में भी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहला कहाँ था इनका? हुगली में था, लेकिन हुगली के अलावा इन्होंने बंगाल में बांदेल में भी अपनी फैक्ट्री लगाई और बांदेल में ही द बेसालिका ऑफ द होली रोजेरी नामक चर्च बनाया। पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो तवेरेस, तो पुर्तगाली व्यापारी था पेड्रो तवेरेस, वो कौन था? उसने हुगली की स्थापना की थी। भारत में पुर्तगाली द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों के साथ सुमेलित करना है। तो जो पुर्तगाली है तो उन्होंने किस सन में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जैसे कालीकट हो गया, कनानौर हो गया, दाभोल हो गया और पोन्नानी हो गया। तो देखिएगा पोन्नानी तो किया था इन्होंने 1525 में, ये देखो 1525। दाभोल किया था इन्होंने 1522 में। कनानौर इन्होंने किया था 1502 में, कालीकट किया था 1500 ईस्वी में। देखो एक बार, भारत में पुर्तगाली बस्तियां कालीकट यानी कोझिकोड, कालीकट में तो 1500 में हो गई, कोचीन या कोच्चि में 1501 से 2, बटिकला बटिकला में 1502 और कलानौर या फिर कन्नूर 1502 ईस्वी में ही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कोल्लम 1503 में, गोवा 1510 में, चोल व दाभोल 1522 में और पोन्नानी 1525 में। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया? तो इन्होंने गोवा को जीता था 1510 में और हरमुज को खो दिया था इन्होंने 1622 में। तो सी ऑप्शन है 1510 और 1622। दक्कन की किस सल्तनत से अल ने गोवा को हस्तगत किया था? तो गोवा को जीता था इन्होंने किससे? बीजापुर से जीता था भाई। ठीक है,
भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी के इसमें रहा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुर्क था। वैसे तो देखिएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर तो था कौन सा? अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्बुर्क को कहा जाता है, जो कि 1509 से 1515 तक रहा। भारत के अनेक बंदरगाहों, नगरों, हिंद महासागरों पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित किया। 1510 में गोवा पर पुर्तगाली अधिकार हो गया और अगले 2 वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पुर्तगाली के नियंत्रण में आ गई। ठीक है। और फारस की खाड़ी के मुख पर भी हरमुज पर पुर्तगालियों का अधिकार 1515 में हुआ। हरमुज पर कब हुआ? 1515 में। गोवा पर 1510 में। तीनों ही सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? मलक्का, गोवा और हरमुज, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी था। ठीक। नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित थी? अल्मीडा से। अल्मीडा स्थल स्थानों की अपेक्षा समुद्री शक्ति के विस्तार की इच्छा रखता था। उसका मानना था कि समुद्र पर प्रभुत्व बनाए रखकर ही भारत पर अधिकार रखा जा सकता है। इस यथार्थ नीति को ही नीले पानी की नीति कहा जाता है। गोवा में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? किसने लगाई थी? अल्बुर्क ने लगाई थी। अल्बुर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। अल्बुर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई। भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने वाला अल्बुर्क ही था। इसने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया। वह स्कैन ड्वेयर कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। उसी समय उसने कोचीन में पहले पुर्तगाली दूत का निर्माण कराया था। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के नियंत्रण वाले गोवा पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद आदिल शाह ने पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। तो 1510 में बीजापुर का सुल्तान जो था आदिल शाह, उससे इन्होंने गोवा ले लिया था। फिर आदिल शाह ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया था, लेकिन कुछ बाद में फिर से इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने गोवा के समीप की भूमि तथा राजपुर और दोबाल की बीजापुरी बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। अल्बुर्क ने गुजरात के शासक से द्वीप और बेसिन में दुर्ग बनाने, खंबात के व्यापारियों का माल खंबात के अतिरिक्त अन्य किसी बंदरगाह पर न भेजने, वह किसी तुर्की ऑटोमन व्यापारी को अपने राज्य में आने की अनुमति न देने की मांग की। ठीक है, चलिए 21 तक है और अगली वीडियो में लेके आऊंगी। प्लीज आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।